आपको पता है आज मैंने कढ़ाई उठाई और इंडक्शन पे रखी। इंडक्शन ऑन किया, फिर इस कढ़ाई को मैंने गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी ऐड किया। फिर मैंने मखाने लिए, मखाने मैंने यहाँ 4 मुट्ठी लिए थे। अब मखानों को मुझे घी में अच्छे से भून लेना था। भूनना इसलिए था क्योंकि मखाने जो होते थोड़े सीले टाइप के होते हैं ना, आप कितना भी बंद पैकेट ले लीजिए, ऐसे आप डायरेक्टली इसे खा नहीं सकते। या तो आप इसे बिना घी के भून लीजिए या आप इसे घी में भून लीजिए। तो मैंने इसे घी में भून लिया था। हल्के क्रंची हो गए थे, हल्के के अच्छे से क्रंची हो गए थे। यहाँ मैं इसको भून रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा क्रंच आ जाए। और भूनते भूनते ना बहुत प्यारी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। मैं चेक करी थी लेकिन अभी मखाने अच्छे से भुने नहीं थे जैसे मुझे चाहिए थे। मखानों को भूनने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिले हुए होते हैं ना। जैसे बाकी ड्राई फ्रूट तो क्या है ठीक ही होते हैं, पर ये थोड़े ज़्यादा ही सिले होते हैं, इनमें क्रंच इतनी जल्दी आता नहीं है। फिर यहाँ पे मेरे मखाने भून गए थे। फिर मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके एक थाली में निकाल लिया था क्योंकि इन्हें ठंडा भी करना था ना। ठंडा करने के बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ ना, आप वीडियो में देखिए। अब मैं यहाँ पे मखाना दिखाती तोड़ के, ये देखिए अच्छे से टूट गया है ना, तो यानी कि क्रिस्पी हो गया। फिर मैंने लिए 1 कटोरी काजू, ये फुल कटोरी थे, थोड़ा कम थे। और एक जितना काजू लिया था उतना ही मैंने बादाम लिया। फिर इन दोनों को मैंने मिक्स किया और कढ़ाई में अच्छे से भून लिया। ये वही वाली कढ़ाई है जिसमें मैंने मखाने भूने थे और इसमें मैंने कोई भी घी ऐड नहीं किया है, ना कोई ऑयल ऐड किया है। और देखिए बहुत जल्दी भून गए हैं। अब भूनने के बाद इनको मैंने एक थाली में फिर से निकाल लिया और इसी कढ़ाई में मैंने दूध ऐड कर दिया है। दूध क्यों? क्योंकि जो भी बनना है वो दूध से ही बनना है। इसके बाद यहाँ पे दूध पक रहा था तो मैंने कहा चलिए इस दूध को पकने के लिए छोड़ते हैं, बाकी आगे का काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूध को एक उबाल आने देना था। तो यहाँ पे दूध हल्का हल्का पक रहा था। फिर मैंने ड्राई फ्रूट लिए और जल्दी में इनकी कटिंग करने के लिए, ये कटर तो आपको याद होगा ये मैंने मीशो से मंगवाया था। आज चलिए इसका फाइनली टेस्ट ले ही लेते हैं कि इससे किस तरह से ड्राई फ्रूट कटते हैं या नहीं कटते, खाली 100 पीस ही है। तो मैंने ले लिया। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही थी तो मुझे डर भी लग रहा था कि इसे कैसे यूज़ करना है, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा से कि ज़्यादा क्या होगा, या तो बिगड़ेगा या सुधरेगा। और बिगड़ा हुआ काम तो हम वैसे भी सुधार लेते हैं। लेकिन इससे अच्छे बादाम कट रहे थे। मैंने बादाम और काजू दोनों मिक्स करके काटे थे, तो अभी ये थोड़े गर्म थे ना तो इसमें चिपक जा रहे थे। लेकिन जितना टाइम मुझे हाथ से इन ड्राई फ्रूट्स को काटने में लगता था ना, उससे भी बहुत कम समय मुझे इसे इस कटर से काटने में लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा तो टफ़ था। अब टफ़ शायद मेरे लिए इसलिए था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करी थी, या तो मुझे प्रॉपर इसको यूज़ करना नहीं आ रहा था कि कितने ड्राई फ्रूट इसमें डाले जाते हैं। मुझे तो बस ये थी जल्दी जल्दी ये कट जाए। और ये देख सकते हैं अब इतनी पतली लेयर निकल रही थी ना, इतने तो मैं चाकू से भी नहीं काट सकती हूँ। लेकिन मज़ा तो मुझे बहुत आता है, कुछ नया करने में मज़ा तो आता है। इसके बाद तो क्या हाथ सेट हो गया, ले मैंने कहा दनादन काटो जितने कट रहे हैं। उसके बाद ये देखो ताकत तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरा फेस देख के समझ सकते हो कि कितनी ताकत लग रही थी। फिर भी कोई नहीं, चलिए काम तो हो ही गया। जितने मुझे काटने थे उतने मैंने काटे और थोड़े से मैंने इसमें बचा दिए थे क्योंकि मुझे लगा था बहुत ज़्यादा ही मैंने काजू और बादाम भून लिए हैं। अब लगभग जितने कटिंग करने थे उतने तो मेरे कटिंग हो गए थे। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट काम। नेक्स्ट काम क्या था कि ये जो मखाने हमने भूने थे इनको थोड़ा थोड़ा हाथ से तोड़ लेना था। क्यों? इतना तो आपको प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा कि मुझे मखाने की खीर बनानी है और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे डालूंगी तो समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इनको मैं तोड़ लूँगी ना तो खीर क्या थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है। और व्रत में तो मखाने की खीर आप खा सकते हो। मुझे साबुदाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने आज तक कभी नहीं खाया, पता नहीं क्यों, बिना खाए ही मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं मखाने की खीर बना रही थी अपने लिए। तो दूध जितना हमें पकाना था उतना पक गया था। फिर पके हुए दूध में मैंने मखाने ऐड कर दिए। अब क्या था, मखाने जब ऐड कर दिए तो इनको लो फ्लेम पे आराम से पकने देना था ताकि अच्छे से पक जाए और मखाने में दूध भर जाए। फिर इसमें कस्टर्ड तो मैं ऐड कर नहीं सकती थी कलर लाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा केसर डाल दिया था ताकि कलर आ जाए। और मुझसे एक मिस्टेक हो गई, केसर का डब्बा मैंने फ्रिज में रखा ना तो वो शायद थोड़ा लूज़ छोड़ दिया, उसमें पानी घुस गया और केसर का सारा कलर निकल चुका है, खाली रेसे ही रेसे रह गए हैं। तो इतना वो कलर दे नहीं रहा, लेकिन काम चलाओ हो ही जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मखाने ना हल्के से, मतलब क्या हो रहा है, इनमें दूध भरना स्टार्ट हो गया और ये थोड़े से गाढ़े गाढ़े से हो गए। और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आई थी क्योंकि एक तो गाय का शुद्ध घी था और दूध और ऊपर से मखाने मिलके बहुत प्यारी खुशबू आई थी। इसी बीच मेरे भैया आ गए थे जिनसे मैं प्लांट्स लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से फूल लिए। अभी टाइम लगेगा इन प्लांट्स को लगाने में या घर को सेट होने में। प्लांट्स लेने के बाद मैंने रख दिए, मैंने कहा शाम को लगाऊंगी। तब तक अंदर आके देखा तो दूध में उबाल आने लग गया था। जितना दूध मुझे पकाना था आई थिंक उतना तो ये पक चुका है। फिर मैंने कहा चलिए इसे थोड़ा सा और पका लेती हूँ ताकि थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है। फिर यहाँ पे जो बादाम हमने कट किए थे ना, वो बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए। बादाम सारे ऐड किए, सॉरी बादाम नहीं काजू भी, दोनों मिक्स थे ना। और किशमिश में खाती नहीं। अब यहाँ ऑप्शनल है, आप किशमिश भी ऐड कर सकते हो, पिस्ता भी ऐड कर सकते हो, बट सॉल्टेड पिस्ता नहीं होना चाहिए। जो भी ड्राई फ्रूट आप खाते हो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे खीर जितनी मुझे पकानी थी उतनी पक चुकी है और मैंने इंडक्शन को कर दिया बंद। अब आप सोचोगे मीठे के लिए तो मैंने इसमें
कुछ ऐड ही नहीं किया। मीठे के लिए मैं चीनी ऐड करूँगी बट थोड़ी देर में। अब मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। जब ये हल्की सी गुनगुनी रह जाती है ना खीर, उस समय इसमें चीनी ऐड करनी चाहिए, वरना क्या होता है ना कि दूध फट जाता है। तो मैं तो अधिकतर यही करती हूँ। खीर नॉर्मली भी चावल की अगर मैं बनाती हूँ तो मीठा मैं लास्ट में ही ऐड करती हूँ, और अगर गुड़ वाली बनाती हूँ तो भी मैं मीठा लास्ट में ही ऐड करती हूँ। अब इसमें चीनी डाल के मैंने इसको अच्छे से चला के छोड़ दिया था ताकि चीनी घुल जाए। चीनी घुलने के बाद मैंने माता रानी को भोग लगाने के लिए उनका हिस्सा निकाला, और यहाँ पे मैं आ गई अपनी माता रानी को मखाने की खीर चढ़ाने के लिए। ये मैंने माता रानी को खीर चढ़ाई और मैंने कहा चलिए अब थोड़ा सा अपने पेट में भी डाल लिया जाए। अब पेट में डालने के से पहले तो आप लोग को दिखाना पड़ेगा ना कि देखो कैसे पका है। तो मैंने बाउल में इसको रखा और डालते हुए तो ऐसा लग रहा कितना गाढ़ा है, लेकिन जब अच्छे से मिक्स किया तो देखिए नॉर्मली था। फिर इसको सजाना तो बनता है ना, इतनी मेहनत जो करी है मैंने। फिर ये जो बादाम मैंने कट कर रखे थे ना, उसमें से थोड़े से बचा दिए थे इसको डेकोरेट करने के लिए, और बादाम डालते ही आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।